हेलो गाइस, वेलकम टू द कृष्णा कॉमर्स हब। कृष्णा कॉमर्स हब में आप सबका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे 9th यूनिट लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। बिजनेस स्मूथली चलाने के लिए लीगल फ्रेमवर्क ज़रूरी होता है। इंडिया में बिजनेस एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए है इम्पोर्टेंट लॉ बनाए गए हैं। इसमें इम्पोर्टेंट एक्ट कवर होते हैं: इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, कंपनीज एक्ट 2013, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये सब जो हैं इसमें कवर होंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हैं। कौन कौन से बताए? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, कंपनीज एक्ट 2013, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। फिर है इसका पार्ट 1 हम कवर करेंगे। अब सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट आता है हमारे पास, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट: वन पर्सन मेक प्रपोजल, ऑफर, अदर एक्सेप्ट इट। अगर एक्सेप्ट कर लिया, एक पर्सन ने जो है वो प्रपोजल बनाया और दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या है? एग्रीमेंट हो जाएगा। फिर है डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2H। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट किया वो जो है वो बाय लॉ होगा, तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फिर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ऑफर, एक पर्सन दूसरे को विलिंगनेस एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल, आई सेज आई विल सेल माई बाइक फॉर 50,000। एक्सेप्टेंस, ऑफर को एग्री करता है। रूल, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, कम्युनिकेटेड प्रॉपरली। तो इसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस ज़रूर होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सोशल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। एग्जाम्पल, डिनर इनविटेशन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। एग्जाम्पल, डिनर इनविटेशन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। फिर है लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। एग्जाम्पल, गुड्स अगेंस्ट मनी। गुड्स अगर सेल करते हैं तो बदले में जो है मनी मिलता है। तो जो है कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट है। फिर है रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्शंस क्या है इसमें? नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, तो वहाँ पर कोई लेन देन नहीं होता है। कोई अपनी इच्छा से कोई गिफ्ट देता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है। बदले में वो गिफ्ट की डिमांड भी नहीं कर सकता है। वॉलंटरी सर्विसेज होगी तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। टाइम बेयर डेप्ट, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। फिर है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, पर्सन मस्ट बी मेजर साउंड माइंड, नॉट डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक तो मेजर होगा, साउंड माइंड होगा, नॉट डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। माइनस एग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। फ्री कंसेंट,
कंसेंट फ्री होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बंदूक तान के उससे कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन करवा लिया तो वो उसकी कंसेंट हो गई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। वो अपने मर्जी से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है फ्री कंसेंट से, तो ही वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर है कंसेंट अफेक्टेड बाई कोर्शन, फोर्स थ्रेट यूज़ करना, अनड्यू इन्फ्लुएंस, डोमिनेटिंग पोजिशनिंग्स का मिसयूज़, फ्रॉड, इंटेंशनल डिसेप्शंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फॉल्स स्टेटमेंट विदाउट फ्रॉड इंटेंशंस, मिस्टेक, रॉन्ग बिलीफ। फिर है लॉफुल ऑब्जेक्ट, इलीगल ऑब्जेक्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। एग्जाम्पल, स्मगलिंग एग्रीमेंट इनवैलिड, अगर कोई स्मगलिंग का एग्रीमेंट करता है और बाद में वो जो है वो एग्रीमेंट पूरा नहीं होता, तो वो अगर कोर्ट चले जाएं तो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि उल्टी उसको पनिशमेंट मिल सकती है स्मगलिंग के लिए। फिर सर्टेनिटी, टर्म्स क्लियर होने चाहिए, ऐसा ना हो कि टर्म्स क्लियर ना हो और बाद में कोई गड़बड़ हो तो फिर बाद में बोले कि हम ऐसा तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं था, तो इसलिए टर्म्स एंड क्लियर होने चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबल एग्रीमेंट वॉइड, एग्जाम्पल स्काई टचिंग प्रॉमिस। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑन बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, वर्ड स्पोकन या रिटर्न में होने चाहिए। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट से इन्फेयर होता है। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, नो एक्चुअल एग्रीमेंट बट लॉ क्रिएट्स ऑब्लिगेशंस ऑन बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फुली एनफोर्सेबल। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नो लीगल इफेक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वन पार्टी ऑप्शन पार वॉइड। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अगेंस्ट लॉ। अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, टेक्निकल डिफेक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर्स अनसर्टेन इवेंट। एग्जाम्पल, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशंस परफॉर्मेंस करती है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के मेथड, परफॉर्मेंस, म्यूचुअल एग्रीमेंट, इम्पॉसिबिलिटी, लैप्स ऑफ टाइम्स, ब्रीच। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के मेथड्स क्या हैं? परफॉर्मेंस पूरी हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, फिर ख़त्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट। फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है। इम्पॉसिबिलिटी, या काम करना पॉसिबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। लैप्स ऑफ टाइम, अगर टाइम पीरियड पूरा हो गया तो भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा ख़त्म माना जाएगा। फिर ब्रीच, कोई उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता। फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स क्या हैं? एक्चुअल ब्रीच, परफॉर्मेंस ड्यू होने पर ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच, बिफोर ड्यू डेट रिफ्यूज़ल। रेमेडीज फॉर ब्रीच, डैमेजेस, इंजक्शंस, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेंस, रिसेशंस। इम्पोर्टेंट केस लॉ, कार्लिल वसी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इम्पोर्टेंट केस फॉर वैलिड ऑफर, पार्ट 2 सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। मीनिंग, गुड्स की सेल एंड परचेज रेगुलेट करना है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेलर ऑनरशिप ट्रांसफ़र करता है बायर को फॉर प्राइस। Essential, two parties, two goods, transfer of ownership, price, valid contract. Two parties, essential, two parties, goods, transfer of ownership, price, valid contract. Goods types, existing goods, already existing, future goods, फ्यूचर में मैन्युफैक्चर होंगे। कंटिंजेंट गुड्स, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट डेवलपमेंट होगा। सेल वसी एग्रीमेंट टू सेल। बेसिक ऑनरशिप और रिस्क, सेल का ऑनरशिप क्या है? इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाता है, और एग्रीमेंट टू सेल का जो ऑनरशिप है फ्यूचर ट्रांसफ़र होता है।
और सेल का जो रिस्क है वो बायर के ऊपर होता है, और एग्रीमेंट टू सेल का रिस्क जो है वो सेलर के ऊपर होता है। फिर है कंडीशन एंड वारंटीज। कंडीशन एसेंशियल टर्म्स, ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट, रेप्यूडिएशंस पॉसिबल। फिर है वारंटी, कोलेटरल टर्म्स, ओनली डैमेज क्लेम। वारंटी किस चीज़ की दी जाती है? कोलेटरल टर्म्स और ओनली डैमेज क्लेम्स। फिर है इम्प्लाइड कंडीशंस, टाइटल कंडीशंस, मर्चेंटेबल इक्वालिटी, फिटनेस फॉर पर्पस। ये इम्प्लाइड कंडीशन है इसकी। और इम्प्लाइड वारंटीज़ क्या हैं? क्विट पोसेशंस, फ्रीडम फ्रॉम चार्ज, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, जनरल रूल, ऑनरशिप ट्रांसफर व्हेन पार्टीज इंटेंड, डॉक्ट्रिन ऑफ केविट, इम्पोर्टर बायर केयरफुल रहे, डॉक्ट्रिन ऑफ केविट इम्पेटर, बायर केयरफुल रहे। एक्सेप्शंस क्या इसका? फ्रॉड हो सकता है, मर्चेंटेबल इक्वालिटी नहीं क्वालिटी। एक्सेप्शन क्या है? फ्रॉड और मर्चेंटेबल क्वालिटी और फिटनेस फॉर पर्पज़। फिर नेक्स्ट है अनपेड सेलर, सेलर हु हैज़ नॉट रिसीव्ड फुल पेमेंट, वो अनपेड सेलर हो गया। सेलर हु हैज़ नॉट रिसीव्ड फुल पेमेंट, अनपेड सेलर। फिर है राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स, लियन स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रीसेल, अगेंस्ट वायर, सूट फॉर प्राइस डैमेज। पार्ट 3 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफरेबल रिटर्न डॉक्यूमेंट प्रॉमिसिंग पेमेंट। फीचर्स हैं इसके फ्रीली ट्रांसफरेबल रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, डेफिनेट सम सिग्नेचर्स। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट, रिटर्न प्रॉमिस टू पे, parties maker payee, essential in writing, unconditional promise, signed bill of exchange, order to pay certain sum, parties drawer payee, check, bill of exchange drawn on bank, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन बैंक जो है वो चेक होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर टू पे सर्टेन सम, पार्टीज होती है इसमें ड्रॉर, ड्रॉई और पे। चेक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन बैंक। टाइप ऑफ चेक, बैरियर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस्ड चेक। क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या है? सेफ्टी पर्पज होता है। और टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग क्या है? जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग। होल्डर person initial to possess instrument, holder in due course is person who gets instrument for considerations in good faith, gets better title। dishonor of check, check payment refuse हो जाना। reason insufficient funds, signature mismatch। notice of dishonor, necessity in some cases। endorsement, instrument transfer, signature। types of endorsement, blank, full, restrictive, conditional। Companies Act 2013, meaning of companies, artificial legal person created by law, features separate legal entity, perpetual successions, limited liability, common seal, transferability of share। Types of companies, on basis of liability, companies limited,
Types of companies on the basis of liability: company limited by shares, company limited by guarantees, अनलिमिटेड कंपनी। तो लाइबिलिटी के बेसिस पर कौन कौन सी कंपनीज है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज और अनलिमिटेड कंपनीज। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर जो है वो प्राइवेट कंपनी है जिसमें मिनिमम मेंबर जो है 2 हो सकते हैं, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स जो हैं वो 7 होने चाहिए, तभी वो पब्लिक कंपनी होगी। फिर है 1 पर्सन कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी। नेक्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशंस, क्लाउजेज ऑफ MOA, नेम क्लाउज, ऑब्जेक्ट क्लाउज, कैपिटल क्लाउज, लाइबिलिटी क्लाउज। क्लाउज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कौन से हैं? सबसे पहले नेम क्लाउज, ऑब्जेक्ट, कैपिटल, लाइबिलिटीज। फिर है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस, इंटरनल रूल्स, प्रोस्पेक्टस, पब्लिक इन्विटेशन फॉर शेयर्स, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डायरेक्टर्स, कंपनीज मैनेजमेंट। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशंस नंबर मैंडेटरी, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, गुड फेथ, ड्यू केयर, अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग AGM, मैंडेटरी ईयरली मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स EGM, स्पेशल मैटर्स। क्वारम QUORUM, क्वारम, मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड। फिर है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, सर्टेन कंपनीज मस्ट स्पेंड ऑन सोशल वेलफेयर, ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जामिनेशंस। वाइंडिंग अप, कंपनी क्लोजर प्रोसेस। मोर्स ट्रिब्यूनल, वाइंडिंग अप, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। फिर है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT, कॉरपोरेट डिस्प्यूट हैंडल करता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। पार्ट 5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, मीनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड साइबर एक्टिविटीज़ रेगुलेट करता है। ऑब्जेक्टिव ई-कॉमर्स, लीगल रिकॉग्नाइजेशंस, डिजिटल सिग्नेचर, वैलिडिटी, साइबर क्राइम्स प्रिवेंशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, मीनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड साइबर एक्टिविटीज़ रेगुलेट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स एंड साइबर एक्टिविटीज़ रेगुलेट करता है साइबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? ई कॉमर्स, लीगल रिकॉग्नाइजेशंस, दूसरा डिजिटल सिग्नेचर वैलिडिटी, तीसरा साइबर क्राइम्स प्रिवेंशन, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर्ड डाटा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर डाटा। डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशंस, सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिजिटल सिग्नेचर इशू करता है। साइबर क्राइम्स, हैकिंग, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, आइडेंटिटी थेफ्ट, दूसरे का डाटा मिसयूज करना। फिर साइबर टेररिज्म, इंटरनेट बेस्ड टेररिज्म एक्टिविटीज़। फिर है फिशिंग, फेक मैसेज से इंफॉर्मेशन लेना। फिर इसके बाद आता है हमारे पास पेनल्टी अंडर IT एक्ट, साइबर ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट देना। ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट सर्विसेज ओनली प्रोवाइड करना। इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट 2008, अमेंडमेंट इम्पोर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ई कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट फिजिकल पेपर बेस्ड मैनुअल सिग्नेचर होते हैं, और ई कॉन्ट्रैक्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर होंगे। फिर है इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कंडीशंस एंड वारंटी। बेसिक है किसका? कंडीशन और वारंटी का। कंडीशन की इम्पोर्टेंस एसेंशियल और वारंटी की इम्पोर्टेंस कोलेटरल।
कंडीशन का ब्रीच इफेक्ट क्या पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। और वारंटी ब्रीच इफेक्ट क्या होगा, डैमेज ओनली। फिर सेल वर्सी एग्रीमेंट टू सेल इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर, बायर bears risk, agreement to sell future transfer, seller bears risk, promissory note versus bill of exchange, promissory note, bill of exchange, promissory to pay two parties, bill of exchange, order to pay three parties. Private versus public company, private minimum 2 members, public minimum 7 members, share transfer restricted, freely transferable. Important case law, Salomon versus Salomon, separate legal entity concept. Carlyle versus Carbolic Smoke Wall Company, valid offer case. Most important exam topics: essential of valid contract, free consent, minor agreement, condition versus warranty, caveat emptor, unpaid seller rights, promissory note, bill check difference, holder in due course, MOA versus AOA, प्राइवेट वर्सी पब्लिक कंपनी, CSR, डिजिटल सिग्नेचर, साइबर क्राइम्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप क्लियरली रिवाइज कर लेना। कॉन्ट्रैक्ट क्विक रीजन पॉइंट्स। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी। माइनर एग्रीमेंट वाइड होता है। फ्री कंसेंट एसेंशियल। बायर बिहेवियर इक्वल टू कैविट इम्पेटर। Check is bill of exchange drawn on bank. Company is separate legal entity. MOA is company constitutions. CSR mandatory for certain companies. IT Act gives legal recognitions to e-records. Digital signature used in e-commerce. क्या क्या था ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। माइनर एग्रीमेंट जो है वॉइड होता है। फ्री कंसेंट एसेंशियल होता है। बायर बिटवीन कैविट इम्पेक्टर होता है। चेक इज बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन बैंक। चेक इज बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन ऑन बैंक। कंपनी से सेपरेट लीगली एंटिटी, MOAs कंपनी constitutions, CSR mandatory for certain companies. IT Act gives legal recognition to e-record, digital signature used in e-commerce. That's all. Thanks for watching. Keep like, share and subscribe this channel. Bye bye.